क्या आपकी भी डल, टैन और पिगमेंटेड स्किन आपको परेशान कर रही है? तो ये वीडियो आपके लिए ग्लो अप टिकट हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ एक DIY स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग सीरम। न सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ द सीरम, बल्कि एक पूरा प्रोसेस कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप एक 7 डेज ग्लो रिचुअल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्टीमिंग करने वाले हैं, हम एक्सफोलिएशन करने वाले हैं, हम नरिशिंग फूड आपकी स्किन को देने वाले हैं एंड यू विल बी अमेज्ड कि क्या ही रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। पूरी वीडियोस को ध्यान से देखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रीति प्रेरणा स्टाइल विच इज ऑल नेचुरल, ये आपके लिए बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स देकर ही रहेगा। आपके चेहरे पर ब्लैकनेस है, डार्कनेस बनी रहती है, किसी ना किसी तरह का पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस बने रहते हैं, एक्ने मार्क्स हैं, जिद्दी निशान है जो जाते नहीं हैं, इन सबको आप लाइटन कर सकते हैं। रेडी एवरीबॉडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का जो हमारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सभी लोग, बच्चे बूढ़े बड़े सभी फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो एज बार ओवर हियर फॉर दिस रेमेडियल एक्शन। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअली किसी से परेशान हैं, आपकी त्वचा उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो एक बार पूरा मिश्रण बना के पैच टेस्ट ले लीजिए एंड चेक कर लीजिए कि आप पूरे के पूरे जो ब्लेंड हमने बनाए हैं इसके लिए कंपैटिबल हैं या नहीं, और फिर कॉन्फिडेंटली इसको अपने लिए ट्राई कीजिए। स्टेप नंबर 1 के लिए आपको अपने चेहरे के ऊपर जो ऑयल, डर्ट, पोल्यूटेंट्स, जो मेकअप रह गया था, जो हमने सनस्क्रीन लगाई थी उसका डिपोजिशन रह गया था, इसको अच्छे से क्लीन करना है। आप जो भी क्लेंजर फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि होपफुली ड्राइंग नहीं होना चाहिए, आपकी त्वचा के लिए खुश्क नहीं होना चाहिए, इसका इस्तेमाल करके अच्छे से चेहरे को पैट ड्राई कर लीजिए एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट द प्रोसेस। स्टेप नंबर 2 जो आपको करना है, इसके लिए है स्टीमर की आवश्यकता। लेकिन अगर स्टीमर नहीं है तो आप एक तौलिए को पानी में डिप करके, जो कि गर्म होना चाहिए अच्छा खासा, निचोड़ लीजिए केयरफुली, और इतना हो कि आपकी त्वचा के लिए कंफर्टेबल है, चेक कर लीजिए पहले, और फिर अपने चेहरे पर अच्छे से लगाइए। अगर स्टीमर का प्रोविजन आपके पास है तो अच्छे से स्टीम लीजिए फॉर 3 to 5 मिनट्स। ये आपके पोर्स को ओपन कर देगा। हम जो भी नेक्स्ट स्टेप करना चाहते हैं, मे बी क्लेंजिंग ऑफ द पोर्स या फिर कुछ नरिशमेंट देना चाहते हैं, तो वो डीपर पेनिट्रेट करेगा और बेटर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बहुत से लोग स्टीम लेते हैं और उसके बाद मुंह वॉश करके बस ऐसे ही चले जाते हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, क्योंकि आपका जितना भी गंक है वो तो अंदर ही रह गया, तो उसको निकालना बहुत आवश्यक है। हियर कम्स स्टेप नंबर 3, जिसके लिए अब हमें एक एक्सफोलिएटिंग मास्क बनाना है, जो आपके चेहरे से सारा का सारा गंक, एक्स्ट्रा ऑयल, वॉट एवर इज लेफ्ट, जो साबुन नहीं निकाल पाता है, आपका फेस वॉश नहीं निकाल पाता है, ये हटाएगा। ये वही रेमेडी है जो हमने अपने ग्लास स्किन चैलेंज में फॉलो करी थी एंड इट हैज़ गिवन रिजल्ट्स टू सो मैनी पीपल, लाइक सो मैनी पीपल, आई कैन नॉट टेल यू। ये आप ट्राई करेंगे फॉर एक्सफोलिएशन पर्पस ओवर हियर। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच के बराबर बेसन, महीन पिसा हुआ हो तो बेहतर है, क्योंकि हमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं चाहिए। इसमें आपको लेना है 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी। अगर किचन हल्दी है तो थोड़ा कम ले सकते हैं मात्रा। अगर वाइल्ड टर्मरिक, कस्तूरी हल्दी है, तो आराम से इत्मीनान से 1 टीस्पून तक भी ले सकते हैं, क्योंकि ना तो ये पीला करती है आपके चेहरे को और बहुत अच्छी नरिशमेंट देती है। इसमें आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच या तो दही या दूध, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। अच्छे से मिला के एक बहुत बढ़िया सा ब्लेंड बना लीजिए और आपका एक्सफोलिएटिंग मास्क बनकर रेडी हो चुका है। मैंने आपसे कहा कि ग्लास स्किन चैलेंज में इसको जब मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो लाखों लोगों ने इसके नीचे लिखा है, करोड़ों में तो व्यूज़ हैं, लाखों लोगों ने लिखा है कि हमारी त्वचा पर हमें विजिबल चेंज मिला है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जाकर आप चेकआउट कीजिए और उसके बाद देखिए कि लोगों को क्या एक्सपीरियंस इससे मिला है। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बस यही मैजिक आपको अपने पूरे चेहरे पर प्रॉपरली लगाना है और सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का मसाज करना है। किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये सूखे आपके चेहरे पर। हम नहीं चाहते हैं कि ये किसी भी तरह की परेशानी आपकी त्वचा पर कर रखे, हम उसको बहुत देर के लिए रखें। आपको सिर्फ सर्कुलर मोशन में चेहरे पर लगाना है। एक्सेस गंक, एक्सेस मेकअप, वॉट एवर इज एक्सेस ऑन योर फेस जो हमें नहीं चाहिए, इसको अच्छे से निकालना है, क्योंकि पोर्स ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं। और इसके बाद वाइप क्लीन करना है विद अ माइक्रोफाइबर टाल। माइक्रोफाइबर टाल नहीं है तो थोड़ा सा एक्सेस पानी लेके अच्छे से वॉश कर लीजिए। एंड व्हेन आई से एक्सेस पानी, आई डू नॉट मीन कि आप पानी वेस्ट करें। ध्यानपूर्वक
थॉटफुली स्किन अच्छी करनी है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वाटर। तो ध्यानपूर्वक थॉटफुली एक अच्छे सिटीजन की तरह ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए और उससे अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जब आप चेहरा क्लीन कर लें, आपको इसी स्टेप पर लगेगा कि भाई क्या ही कमाल चेहरे पर ऑलरेडी हो चुका है, एंड यू वुड नॉट फील कि हम आगे कुछ करें। लेकिन ये जो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, ये स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए कर रहे हैं। तो जितना भी गंक है, जितनी भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, वो तो हमने हटा दिए हैं, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी सी क्लीन और क्लियर लगेगी। लेकिन अब जो स्किन फूड हम आपकी त्वचा को देने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द एक्चुअल चेंज। और आपकी जो स्किन, जिसको हम बोल रहे हैं ब्राइटनिंग इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट, वो इस सीरम से मिलेगा। तो इस सीरम को प्रिपेयर करने के लिए किचन में आ जाइए। सबसे पहले आपको लेना है हाफ अ टेबल स्पून ऑफ मुलेठी पाउडर। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, खुद पढ़िए इसके बारे में कि मुलेठी पाउडर इज अ नेचुरल स्किन लाइटनर। ये आपकी त्वचा को लाइटन करता है, मेलेनिन का प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, एक्सेस नहीं होने देता है, एंड इट इज आयुर्वेद में इसका बखान है। आप जाकर पढ़िए इसके बारे में, आर्टिकल्स लिखे हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं कि मुलेठी आपकी त्वचा के लिए, गले के लिए तो बहुत अच्छा है ही, पर त्वचा के लिए भी बहुत कमाल का है। और 1/4 चम्मच आपको यहाँ पर लेना है जायफल। अब जायफल के बारे में आप पढ़िए कि पिगमेंटेशन को कैसे ठीक कर देता है, आपके ओपन पोर्स को कैसे ठीक कर देता है। इट इज़ मैजिक फॉर योर स्किन ओवरऑल। अगर आप आयुर्वेद का कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आप नेचुरोपैथी का पढ़ सकते हैं, आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जायफल का जो मैजिक इन्होंने मेंशन किया होगा, आप उससे ही थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि यार एक बार तो ट्राई करना चाहिए, और प्लीज़ कीजिए। नॉट बिकॉज मैं बोल रही हूँ, बिकॉज ये सच में बहुत कमाल का है। आपको पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी हो रखा है, सालों से है, उसमें भी ये हेल्प करता है। अब आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर, यानी कि गुलाब जल। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमें बस इतनी मात्रा लेनी है कि सारा का सारा पाउडर मिल जाए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर मिले। थोड़ा सा एक्स्ट्रा से मेरा तात्पर्य ये है क्योंकि हम इसको छानने वाले हैं लेटर ऑन, तो हम नहीं चाहते हैं कि सारा यही रह जाए लिक्विड और हमारे पास बहुत कुछ बूंदे बचे। तो आप थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा रखिएगा और इसको रहने दीजिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स, ताकि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो पाउडर्स हमने लिए हैं, वो यहाँ पर मिल जाए। रोज़ वाटर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, टोन करता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन आपके चेहरे पर है, रेडनेस है, उसको सबसाइड करता है। अगर आपको रोज़ वाटर सूट नहीं करता है इन एनी फॉर्म, आप नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसको लेने के पश्चात 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अच्छे से मिक्स हो गया है। आपको एक बहुत ही फाइन छन्नी या कपड़ा, जो भी आपके पास है, उससे छान के ये डिकॉक्शन ले लेना है। अच्छे से निचोड़ लीजिए, जितना आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से बाहर लेकर आ सकें, 1 से 1.5 चम्मच, वो हमारे लिए यहाँ पर सफिशेंट होगा। अब इसमें आपको बाकी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। आपको मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ही यहाँ पर लेना है, क्योंकि जो घर वाला होता है वो सीरम एक तो लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा, एंड दूसरा उसमें रेशे होते हैं, तो सीरम की कंसिस्टेंसी हमें अचीव ही नहीं होगी। अगला पावरफुल इंग्रेडिएंट जो सीरम में जाने वाला है वो है 1 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई ऑयल। अगर कैप्सूल नहीं है तो आप ½ टीस्पून ऑफ विटामिन ई ऑयल जो आपके पास है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। विटामिन ई ऑयल ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, आपके चेहरे पर फ्री रेडिकल डैमेज को नहीं होने देता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हैं। बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि विटामिन ई खाना चाहिए, लगाना नहीं चाहिए। बिलीव मी, मैंने प्रैक्टिकली खुद देखा है दैट विटामिन ई एक्चुअली हेल्प्स योर स्किन इन सो मेनी डिफरेंट वेज। एटलीस्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस आई कैन से श्योरली। तो लगाने में कोई ऐसा कंफ्यूजन मत रखिए कि लगाएं या ना लगाएं, लगा कर देख लीजिए। साइड इफेक्ट नहीं है तो कोई नुकसान तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं होने वाला है तो यहाँ पर हमारे ब्लेंड में ये ऑक्सीडेशन भी नहीं होने देगा पूरे के पूरे जो ब्लेंड हम बना रहे हैं, और लंबे समय के लिए ये आपका जो डिकॉक्शन है ये चलेगा और आपकी स्किन भी ऑक्सीडाइज नहीं होगी। सो विन विन फॉर बोथ द थिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यहाँ पर ऐड करेंगे ½ टीस्पून ऑफ ग्लिसरीन। अब जो लोग ग्लिसरीन के लिए कंफर्टेबल नहीं है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल है वो थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा भी ले सकते हैं। एब्सोल्युटली ओके, जिस भी वे में आप कंफर्टेबल हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अगर छोटा सा विस्कर है तो विस्क कर लीजिए, और उसके बाद एक ड्रॉपर बॉटल में इसको ले लीजिए। आपका कमाल का स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, आई डोंट नो, वाइटनिंग सीरम बनकर रेडी हो चुका है, और आपके चेहरे को बहुत अच्छी सी नरिशमेंट देने के लिए ये बन चुका है। अगर आपके पास प्रोविजन है कि आप इसको फ्रिज में रख सके तो कोई टेंशन नहीं रहेगी कि ख़राब हो गया, दिस दैट, आप फ्रिज में रखिए। लेकिन अगर आप इसको बाहर भी रखते हैं तो 1 से 1.5 हफ्ते तक इसका कुछ नहीं होगा। इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ओके। थोड़ी सी स्मेल चेंज हो सकती है, नेचुरल चीज़ें हैं,
घबराने की ज़रूरत नहीं है, पोटेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डन। तो अब इस स्टेप पर जब हमने अच्छे से अपने स्किन को एक्सफोलिएट कर लिया है, स्किन इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी एंड हैप्पी, आप ये सीरम लेंगे, इसको जैसे भी मात्रा में, मैं 5 ड्रॉप्स ले रही हूँ एवरी सिंगल डे अपने चेहरे पर, और पैड ड्राई करके स्किन को जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ दैट समथिंग नरिशिंग इज हियर, एंड स्किन इसको अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लेगी। ग्लिसरीन है तो हल्का सा चिपचिपा महसूस हो सकता है, दैट्स वाई आप ये पूरा प्रोसेस रात के समय करें तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि चिपचिपे से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन वेरी नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे मॉर्निंग आवर्स में, योर स्किन इज गोइंग टू बी लाइक वाओ। तो ये आप लगा लेंगे चेहरे पर, बहुत अच्छे से रहने देंगे, स्किन को एब्जॉर्ब करने देंगे। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट द हल्का हल्का चिपचिप जो ग्लिसरीन की वजह से होता है, तो आप यहाँ पर हल्का सा मॉइस्चराइज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई लास्ट सीरम होना चाहिए। आप प्रॉपरली मॉइस्चराइज कीजिए और सो जाइए। आई कैन सजेस्ट यू कि आप एक दिन सिर्फ सीरम को लास्ट स्टेप रखिए और देखिए अगले दिन स्किन कैसी होती है, एंड द वेरी नेक्स्ट डे आप सीरम के पीछे मॉइस्चराइजेशन कीजिए और फिर अगले दिन देखिए स्किन कैसी होती है। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसको फॉलो कीजिए, एंड आई एम टेलिंग यू आपको विद इन अ वीक दिखेगा, अगर आप एवरी सिंगल डे कर रहे हैं, दैट योर स्किन इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। आप बल्ले बल्ले करने लग जाएंगे कि भाई क्या ही हमने हासिल कर लिया है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ये नेचुरल हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने खुद ट्राई किया है, अपना एप्लीकेशन में खुद आपको दिखाती हूँ दैट आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ, एंड इसके कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट एटलीस्ट नहीं है। तो शक मत कीजिए, किसी भी तरह का डाउट मत रखिए। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप कोई रेमेडी करते हैं ना, तो उसकी ताकत आप अपने आप बढ़ा देते हो और आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। ये मैं नहीं, प्रत्यक्ष मेरा परिवार जो 6 मिलियन का यहाँ पर मौजूद है वो बता सकता है दैट येस इट इज़ वर्किंग फॉर देम। तो जब भी आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी सनस्क्रीन मिस नहीं कर रहे हैं, आप एम्पल अमाउंट ऑफ पानी पी रहे हैं ताकि अंदर से वो हाइड्रेटेड रहे बॉडी, तो ये एप्लीकेशन और अच्छे खूबसूरत होते हैं। ऑल्सो आप किसी भी तरह का गलत प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ग्लेयर्स पहनिए, स्कार्फ्स पहनिए, ज़्यादा सन एक्सपोजर मत होने दीजिए, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके चलिए। सो माय वंडरफुल पीपल, आपको रेमेडी समझ में आई है, इसका एप्लीकेशन समझ में आया है, क्या इसके अराउंड आपको चीज़ें ध्यान रखनी है ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जो भी इसको फॉलो करने वाला है रिलीजियसली 7 to 10 डेज स्ट्रेट, तो प्लीज़ वापस आके बताइएगा कि हमारे लिए इसने कमाल कर दिया है प्रेरणा। मैं बस ये सुनना चाहती हूँ दैट आपने ट्राई किया और आपको रिजल्ट्स मिले एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। यकीन मानिए मेरा कॉन्फिडेंस किसी और लेवल पर चला जाता है, और किसी और को कॉन्फिडेंस देना इस अनदर लेवल का कॉन्फिडेंस आपके लिए। एक बार ट्राई करके देखिए ताकि सबको हेल्प हो, जितने भी प्रीति प्रेरणा परिवार से जुड़े हैं, और वो सब नेचुरल रेमेडीज़ पर विश्वास कर सकें। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और हमेशा याद रखिए यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल ऑलरेडी। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहते हैं जस्ट टू बी अ लिटिल बिट बेटर, दैट्स इट। लॉट्स ऑफ लव।